नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक रेंज बाउंड सेशन कह सकते हैं कि एक बढ़िया तेजी जो पिछले 4-5 सेशन में चली है, उसके बाद अब मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। डे लो के आसपास सोफा ट्रेड करता हुआ करीब करीब 18,096 का मौजूदा स्तर है, लेकिन कोई बहुत सीवियर डैमेज नहीं है, एटलीस्ट ना फ्रंटलाइन इंडेक्स के लिहाज से ना मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक मोर लेस फ्लैट है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स डे लो के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ रफली 18,098 ये मौजूदा स्तर 18,091 के आसपास के लोज हैं जो कि इंडेक्स में देखने को मिले हैं। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड, एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है वो मार्केट्स के अंदर आज भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। टॉप गेनर्स के तौर पे फार्मा का दिन आज फिर जहां पर एक बढ़िया मूव पूरे फार्मा स्पेस के अंदर देखने को मिल रहा है। सन फार्मा नए हाइस पर, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि खरीदारी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इंडेक्स में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अदरवाइज लगातार दूसरा सेशन है जबकि फार्मा स्पेस के अंदर जोरदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसको आज एटलीस्ट लीड कर रहा है सन फार्मा। बातचीत करेंगे हम एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर, साथ ही साथ उनके रणनीति राय को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि इंडेक्स में इस तरह की तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बार ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,100 जिसको इंडेक्स एटलीस्ट होल्ड कर रहा है, तो उसी के आसपास ही कामकाज होता हुआ, तो 18,100 18,000 के जोन्स में मेजर आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 18,200 पे कॉल राइटिंग है। कल भी इंडेक्स ने 18,200 पार नहीं हो पाया, इसलिए मेजर वहां पे कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 18,200 18,300 के आसपास की कॉल राइटिंग है, नीचे 18,100, तो एक सीमित दायरा सो फार इंडेक्स में दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक को लेकर 41,300 41,000 के जोन में पुट राइटर्स, 41,200 के जोन से पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 41,500 के जोन पे कॉल राइटिंग है और साथ साथ 42,000 के जोन पे आपको कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन पिछले आधे घंटे में जरूर बियरिश साइड पे होते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी देर पहले जो खरीदारी थी वो ईज आउट हुई और साथ ही साथ अब डे लो पर इंडेक्स है, तो जो लॉन्ग बिल्डअप है वो रफली 53 है, 32 शॉर्ट कवरिंग है, 74 शॉर्ट्स हैं और रफली 32 के आसपास ऐसे हैं जो कि नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो रेशियो थोड़ा सा बदला है और बिकवाली वाली साइड पर गया है, लेकिन मोर लेस 55-45 का रेशियो आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इंदौर से लौटे हैं और शायद नासिक जा रहे हैं, राइट? गुड आफ्टरनून सुमित जी। हाँ बिल्कुल, दिवाली इंदौर पे थे और अब वापस हमारा इन्वेस्ट मीट रोल आउट होते हुए दिख रहा है, तो अब ये वीक पे हम नासिक में है। नासिक में इवेंट है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमने इवेंट रखा। चले तो बढ़िया। अब मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं? पिछली बार जब बात हुई थी आपसे तब 17,200 था, इस बार जब बात हो रही तो 18,200 है, क्या करना चाहिए अब? नहीं देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो पॉजिटिव है और जरूर थोड़ा सा इवेंट के पहले मार्केट एक थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, बट जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं और यहाँ पे अगर हम निफ्टी के डेटा को एनालाइज करें तो 18,000 18,100 इवन 18,200 पे भी पुट राइटर्स का पोजीशन यहाँ पे बना हुआ इंटैक्ट है। जिस तरीके की पोजीशनिंग निफ्टी में लग रही है, हमें लगता है कि यहाँ पे सेकंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, सेकंड हाफ में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो तेजी का ही ट्रेड लेंगे हम दोनों इंडेक्स में। निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। अगर हम निफ्टी फ्यूचर के लेवल की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से 18,160 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो इसको बाय ही करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब रहेगा 18,070 के आसपास का, तो 10-20 पॉइंट अगर और करेक्ट भी होता है तो बाय करेंगे। 18,070 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 18,250 18,280 तक की अपसाइड यहाँ पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगी और हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि सेकंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। सेकंड हाफ क्रूशियल रहेगा, अगर नीचे कहीं मिले तो आप ऐड करेंगे। 18,070 के आसपास के आपके स्टॉप लॉस होंगे और पोजीशंस लॉन्ग साइड पर आप लेकर जाएंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बेसिकली आपको राजेश जी कह रहे हैं। राजेश जी, तेजी को पिछली बार ट्रेड किया था बैंक्स, एनबीएफसीज ने, आईटी ने सपोर्ट किया और अब फार्मा तेजी में है। यहां से बैंक निफ्टी को लेकर क्या राय आपकी? बैंक निफ्टी में तो देखिए ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि ये एक जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। जैसे ही हम 41,700 750 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो ये मोमेंटम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 42,500 43,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी पे भी नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव है। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं यहाँ पे 41,200 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनते हुए दिख रहा है। 41,000 41,200 ये जब तक लेवल होल्ड है
यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड लेना है। अगर कोई छोटी मोटी करेक्शन डिप मिलती है ड्यूरिंग द डे भी, तो ये बाय ही करना है। स्टॉप लॉस अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सजेस्ट करेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब आएगा 41,180 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो डिप में बाय करना 41,180 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड में हम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 41,750 से 41,800 तक की तेजी बैंक निफ्टी भी दिखाते हुए दिख सकता है। 41,800 तक की तेजी रहेगी। 41,200 के आसपास कभी कहीं मिले तो आप वहां पर पोजीशंस अपनी बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। ये राजेश जी की राय है। इंडिविजुअली राजेश जी, कहां आप स्टॉक्स में तेजी या मंदी देख रहे हैं? तो पहला स्टॉक सुमित जी रहेगा जुबिलेंट फूड का। स्टॉक में काफी समय से कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अभी देखें तो पिछले 3-4 सेशन से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। तो जिस तरीके के डेटा एडिशन हुए हैं यहाँ पे, जुबिलेंट फूड फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 645-650 तक की अपसाइड। स्टॉप लॉस होगा करीब 618 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो पीएसयू बैंक से, और उसमें हम कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे डेटा पोजीशन है, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 308 से 315 तक के। स्टॉप लॉस होगा कैनरा बैंक में करीब 286 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस में, और फार्मा स्पेस पे जो क्लियर विनर स्टॉक है सन फार्मा, यही स्टॉक के साथ हम जाना चाहेंगे। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे एक बड़ी टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है, और जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग एडिशन बने हैं, हमें लगता है सन फार्मा फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अप साइड के टारगेट आना चाहिए 1100-1120 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 1130 के आसपास, 1030 के आसपास। सन फार्मा, नंबर्स अच्छे, नंबर्स के बाद अपग्रेड, अपग्रेड के बाद स्टॉक में तेजी, साल के नए ऊपरी स्तरों पर, और 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप सन फार्मा ने 2015 के बाद दोबारा पार की है। तो आप यहां तेजी देख सकते हैं। 1120 के टारगेट्स के लिए 1030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और जुबिलेंट फूड जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और साथ साथ केनरा बैंक 308-315 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 286 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। सन फार्मा पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा राजेश जी। 1120 इसका शायद लास्ट ऑल टाइम हाई था, वही आपने टारगेट रखा है, तो अगर वो ब्रीच होता है तो? नहीं, तो देखिए ये स्टॉक में अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सॉसर पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम जिसको बोलते हैं, और ये पैटर्न का ब्रेकआउट 1120 के आसपास होगा, और वो ब्रेकआउट होने के बाद तो ये स्टॉक में 1300 तक की अपसाइड आएगी। तो एक क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक आते हुए दिख रहा है। ये 1120 इसीलिए प्रोजेक्ट किया है कि ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी से हमने देखा जनरली प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आके थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आता है, तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसलिए हमने वो टारगेट प्रोजेक्ट करे। बट हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट बने, ये स्टॉक में अब पोजिशनली अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहे तो ये स्टॉक अब 1250-1300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा आगे आने वाले महीनों। अच्छा, दो एनबीएफसी, एक है चोलामंडलम फाइनेंस जो कि आज एफ&ओ का टॉप गेनर है, करीब 5-5.5% ऊपर, और दूसरा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जहां पे मासिव सेल ऑफ है नंबर्स के बाद 10% नीचे है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में तो आज जरूर एक बड़ा डीप कट देखने को मिला है, और स्टॉक के स्ट्रक्चर अब यहाँ पे वीक टर्नआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक में तो जब तक ये स्टॉक 380 के ऊपर जब तक नहीं आएगा, कोई भी एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे अभी प्ले आउट होते हुए नहीं दिखेगा, वीकनेस रहेगी। तो अभी जिन्हें लेना है उन्हें तो अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि फर्दर फॉलोअप सेलिंग भी इसमें आते हुए दिख सकती है, क्योंकि काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो जब तक अब इसमें बाय भी करना है तो 380 को एक बार क्रॉस करने दे, उसके बाद ही बाय करना चाहिए। अदरवाइज अभी इसको अवॉइड करें, बाय तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे। और शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी निकल चुकी, काफी बड़ा डीप कट ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा पुल बैक आएगा तो वहां शॉर्ट किया जा सकता है। चोला फाइनेंस में जरूर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में पिछले 3-4 वीक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, आज की प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट अब वो रेंज को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रही है। हमें लगता है यहाँ पे 758-760 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर क्रॉस कर लेता है चोला फाइनेंस, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव 800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। 800-820 तक की तेजी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो इस स्टॉक पे हमारी बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस चोला फाइनेंस में हमारा होगा करीब 730 के आसपास। अच्छा, 730 का एक स्टॉप लॉस, लेकिन आप लॉन्ग साइड पर रहेंगे चोला में, और 280 के जोन्स पार होने तक आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं एलआईसी, माफ कीजिए 380 तक के लेवल्स पार होने तक आप अवॉइड कर सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को। 365 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। एक बार इंडिया सीमेंट और देखिए, 244 के जोन्स बहुत समय से नहीं तोड़ रहा था, बार बार वहां से पलट रहा था, आज उसने वो तोड़ा, उसके ऊपर कामकाज भी हो रहा है, लेकिन गेंस जो है वो गिव अप कर रहा है। क्या माने इसमें, क्या करना चाहिए?
तो देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है करीब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर जब तक 258 260 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा यहाँ पे एक सप्लाई बनते हुए दिखेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है अगर किसी को बाय एंड एक्यूमुलेट करना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये करेक्ट भी होता है थोड़ा यहाँ पे 240 235 के जोन में भी आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है ओवरऑल इसके सेटअप पॉजिटिव है। ये स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड यहाँ से रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो व्यू बुलिश है, बट डिप्स में बाय करें या फिर 260 के ब्रेकआउट का थोड़ा वेट करें। ओके 260 के ब्रेकआउट का वेट करें, नीचे की तरफ आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, ये राय आपको दी गई है। फार्मा में आपने नाम लिया सन फार्मा का, डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लैब, मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल, सभी आज गेनर्स में है। यहां कोई और नाम? तो बिल्कुल देखिए दूसरा स्टॉक तो सिप्ला है, वो भी एक अच्छे अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी बना के रखे हुए हैं। जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए सिप्ला में, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। पोजिशनल टारगेट 1250 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल पे जिनके पास पोजीशन है, स्टॉप लॉस को 1125 के आसपास ट्रेल कर लें और पोजीशन को होल्ड रखें। यही इसी सेगमेंट में देखें तो डॉक्टर रेड्डी ने भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनाया है और अब ये अपने ऑलमोस्ट जुलाई के जो हाई थे उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जैसे ही स्टॉक में 4620 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक भी फिर 4800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे एक हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। स्टॉप लॉस करंट लेवल से अभी 4500 के आसपास हम सजेस्ट करेंगे। अच्छा, ऑटो में कोई नाम? एस्कॉर्ट्स करीब 1% नीचे, आयशर 2-2.5% नीचे, फॉलो अप सेलिंग चल रही है, इनमें क्या करना चाहिए? थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल टेक्सचर स्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के पॉजिटिव साइड में ही है। तो हमें लगता है कि डिप्स में वापस एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने के लिए, तो थोड़ा सा डिप्स का वेट करें। अदरवाइज ओवरऑल तो इनके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। आयशर में भी एज वेल एज एस्कॉर्ट और M&M, ये तीनों स्टॉक्स हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस से ऐड करने की। ओके चलिए, तो आपको राय रणनीति बताई गई है ऑटो को लेकर, फार्मा को लेकर, साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर जुबिलेंट फूड, केनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में राजेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाते हैं राजेश जी से छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे नजर डालिए। थोड़ा सा डे लो के आसपास इंडेक्स का कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी इतना नीचे नहीं है, लेकिन निफ्टी डे लो के आसपास जरूर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,090 के जोन में वो है और निफ्टी फ्यूचर करीब करीब 18,156 के जोन में अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई किया आपने? तो बिल्कुल सुमित जी, देखिए ऑप्शन में जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोल इंडिया का। एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके की तेजी हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी, हमें लगता है कोल इंडिया पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एट द मनी का कॉल ऑप्शन 250 का कॉल ऑप्शन हमारे फोकस में है। स्टॉक में अगर हम डेटा देखें तो आज यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी बनते हुए दिख रही है। 245 की स्ट्राइक में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, इवन 250 255 की स्ट्राइक में भी अनवाइंडिंग हुई है। तो हमें लग रहा है जिस तरीके से अब ये 250 के रेंज को अब यहाँ पे ट्रेड पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे 250 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 7 रुपए 60 पैसे 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 11 से 12 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 5 रुपए का। तो कोल इंडिया का 250 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, कोल इंडिया 250 की स्ट्राइक का कॉल आप खरीद सकते हैं। 7.5 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। इसके जो टारगेट्स हैं वो 11 से 12 रुपए के राजेश जी तलाश रहे हैं। रफली 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं इस कॉल के अंदर। तो ये आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन जो कि राजेश जी ने आइडेंटिफाई करके दिया है। राजेश जी, एक बाइंग आपने PSU स्टॉक की बात की है, तो NMDC को भी देखिए। यहाँ डीमर्जर हुआ, एडजस्टमेंट हुए और उसके बाद शेयर में दोबारा तेजी आई है, क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल देखिए सुमित जी, ये डीमर्जर के बाद जिस तरीके से वापस से स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी एडजस्टमेंट के बाद दिया है, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम कैरी होते हुए दिख सकता है। 115 118 तक के अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी डिस्क्लेमर देंगे, हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये स्टॉक कल के सेशन में रिकमेंड किया हुआ है और हमारे टारगेट 115 118 तक के। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करंट लेवल से। अब यहाँ पे अगर बाय ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हम यहाँ पे 104 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, लेकिन 115 118 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। 115 118 तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मेटल में वेदांता, यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर भी एक मूव है आज?
जी हाँ, बिल्कुल। तो मेटल स्पेस में देखें तो वेदांता में भी एक अच्छा मोमेंटम बना, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। जिस तरीके के एडिशन देखने को मिले डेटा में, हमें लग रहा है वेदांता में 310 तक की अपसाइड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। फ्यूचर में स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 293 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 310 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो 310 तक के टारगेट्स वेदांता में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये राजेश जी, जितने ओल्ड स्कूल स्टॉक्स हैं, सन फार्मा, आईटीसी, भारती, वापस कमान संभाल रहे हैं, इनमें से कुछ नाम, क्योंकि सन फार्मा का नाम आप ले चुके हैं ऑलरेडी, आईटीसी भी नया हाई बना रहा है, भारती भी नंबर्स के बाद चला है, यहाँ क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल आईटीसी भी रडार पे ही है, बाइंग रडार पे ही है, और काफी अच्छा एक सस्टेन्ड अपमूव यहाँ पे मंथली सेटअप पे, वीकली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। तो आईटीसी पे तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। और जितने भी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक बोले या तो पुराने आप जो बोल रहे हैं स्कूल स्टॉक, तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। और इंडेक्स अब ऑलमोस्ट नियर टू ऑल टाइम हाई, हम यहाँ से 300 200 300 पॉइंट ही दूर है ऑल टाइम हाई के। तो ये स्टॉक्स में तो एक मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। आईटीसी के टारगेट 365 370 ट्रेडिंग के होने चाहिए, और करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 346 के आसपास। 346 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे। अच्छा राजेश जी, जाते जाते निफ्टी डे लो के आसपास है, आपके जोन्स जो आप बता रहे थे उसके बेहद करीब आ चुका है, 15140 के जोन्स में, तो क्या यहाँ पर लॉन्ग जाएं या वेट करें अभी और? बिल्कुल लॉन्ग जाना चाहिए सुमित जी, और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि 18100 का कॉल ऑप्शन बाय करें सेकंड हाफ के लिए। 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करें, और डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखें करीब 45 रुपए के आसपास इस ऑप्शन का। लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 130 से लेकर 140 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 18100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। तो अगर आप निफ्टी में पोजीशन लेने की सोच रहे हैं तो ये 17100 नहीं, 18100 के कॉल के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। 130 140 के टारगेट्स के लिए राजेश ही मान रहे कि इन जोन्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 45 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ये 77 78 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए और बाजार पर अपनी इमीडिएट राय रणनीति बताने के लिए। एक बिग ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आशीष से, हमारे साथ मौजूद होंगे सास बहू सेंसेक्स लेकर।